भजन संहिता उसका 23वां भजन और उसका 5वां वचन। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। दूसरे ट्रांसलेशन में, तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 23वां भजन सबको पता है। वहाँ पर दाऊद अपने आप को भेड़ के समान अपने आप को तौलकर और परमेश्वर को अपना चरवाहा के तरह तौलकर उस भजन को लिखा है। तो जिसका चरवाहा परमेश्वर रहेगा और जो परमेश्वर का भेड़ रहेगा, वो लोगों के जीवन में हम लोग देखते हो, पहले से हम लोग पढ़ते आएंगे तो वहाँ पर लिखा गया है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। हरी हरी चराई में मुझको लेकर चलता है, सुखदायक जल के पास लेकर चलता है। चाहे घोर अंधकार के तराई में होकर चलूं, मुझे कुछ हानि नहीं पहुंचेगा। प्रभु मेरी रखवाली करेगा। अपने नाम के निमित्त प्रभु मुझे धर्म के मार्ग में चलाते। सब बोलते हुए वहाँ पर है ना, सबसे बड़ा आशीष क्या है बोलो तो हम लोग देखेंगे तो मेरे शत्रुओं के सामने परमेश्वर मेरे लिए मेज को बिछाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा चरवाहा होना चाहिए, हम परमेश्वर के भेड़ होना चाहिए। जो परमेश्वर के भेड़ रहेंगे उनके जीवन में सारा आशीष रहेगा। यीशु मसीह कहता है ना, मैं अच्छा चरवाहा हूँ जो अपने भेड़ों के लिए प्राण दिया हूँ। यूहन्ना 10:27 में हम लोग देखते हैं तो मेरा भेड़ मेरा आवाज को सुनेंगे और मेरे पीछे हो लेंगे। यानी जो लोग है ना परमेश्वर के भेड़ है, जिसका चरवाहा परमेश्वर है, वो लोग क्या करेंगे बोलो तो वो लोग है ना परमेश्वर के आवाज को सुनेंगे और परमेश्वर का पीछा करेंगे। इसका मतलब क्या है बोलो तो परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेंगे। तो जो कोई भी परमेश्वर के वचन को सुनकर परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं, जो कोई भी उनके पीछे रहते, जो कोई भी उनके झुंड में रहते हैं, जो कोई भी उनके भेड़ है, तो वो लोगों के लिए परमेश्वर क्या करता है बोलो तो उनके शत्रुओं के सामने परमेश्वर है ना मेज को बिछाता है। ये अभी से आप लोग है ना आंखों से देखोगे। हालेलुया। वो एक्सपीरियंस आप लोग जरूर करोगे। हर व्यक्ति को शत्रु है, हर व्यक्ति को शत्रु है। हम लोगों को पहला शत्रु, दो प्रकार का शत्रु है, दो शत्रु है। सबसे पहला शत्रु कौन है? शैतान है। पहला पत्रस 5वां अध्याय में 8वां वचन में हम लोग देखते हैं ना, हमारा शत्रु, हमारा विरोधी शैतान जो गरजने वाले सिंह के समान किसको फाड़ खाए बोलकर इधर उधर वो घूम रहा है, भटक रहा है करके लिखा गया है। तो शैतान का काम क्या है? शत्रु क्या करता है? वो फाड़ खाने का कोशिश करता है, सर्वनाश करने के लिए, हाँ, वो सत्यानाश करने के लिए, बर्बाद करने के लिए वो देखते रहता है। एक वो शत्रु है तो और एक है ना इंसान लोग भी, मनुष्य लोग भी शत्रु रहते हैं। हम लोग बाइबल में ऐसा कई सारे एग्जाम्पल्स को देखते हैं। देखो परमेश्वर है ना योना से कहा था ना, तू जाके निन्वे को जाकर प्रचार कर, 40 दिन में परमेश्वर का कोपाग्नि, परमेश्वर का उपद्रव इस निन्वे नगर पर उतरेगा करके। तो जाकर प्रचार किया और दूर जाकर बैठकर देखने लगा कि अभी ये कैसा न बर्बाद हो जाता है, यानी कैसा नष्ट हो जाता है। ये शहर किस तरह से सोदोम और अमोरा, सोदोम गोमोरा ट्विन सिटीज के तरह परमेश्वर आग के ओले को बरसाएगा, या फिर पृथ्वी मुंह खोलकर निगल लेगा, या फिर भूकंप आएगा, क्या आएगा देखूंगा, अभी क्या जल प्रलय होगा, क्या होगा मैं देखूंगा करके दूर से ना निन्वे नगर का बर्बादी देखने के लिए बैठा था। हम लोग देखते हैं। तो शत्रु का इंटेंशन क्या होता है? हमारे शत्रु कौन होते हैं बोलो तो जो है ना हमारा बर्बादी को चाहते हैं, जिनको है ना हमारा भलाई, जिनको हमारा कुशल क्षेम वो है ना सहन नहीं होता है, हजम नहीं होता है वो लोगों को। वो लोगों को बाइबल इस तरह से वर्णन देता है कि वो लोगों को डेफिनेशन कि वो
उसका अर्थ बोलता है कि वो लोग शत्रु है करके। क्यों लोग शत्रु होते हैं बोलो तो हम लोग देखते हैं, देखो कय्यून और हेबेल। हेबेल के अर्पण को परमेश्वर ने अंगीकार किया और कय्यून के अर्पण को परमेश्वर ने अंगीकार नहीं किया, इसलिए उसको जलन हुआ, द्वेष किया अपने भाई के ऊपर, और वो उसका दुश्मन बना करके हम लोग देखते हैं। और एक हम लोग देखते इसहाक को सब लोग शत्रु हो गए, वो देश का लोग सब लोग शत्रु हो गए। क्यों बोलो तो इसहाक है ना उस देश में रहकर वो है ना बढ़ते गया करके लिखा गया, 100 गुना फल को पाया, मुट्ठी भर का बीज को बोकर 100 गुना फल को पाया, और इसहाक है ना बढ़ते गया करके लिखा गया। तो इसहाक का ग्रोथ को, इसहाक है ना हमसे ज्यादा सामर्थ्य हो रहा है बोल के वो देशवासियों को सहन नहीं हुआ करके लिखा गया, वो लोग है ना शत्रु बने। और हम लोग देखते निर्गमन पहला अध्याय में क्या करके बोलो तो इजरायली लोग मिस्र देश में थे ना, इजरायली लोगों का पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ रहा था। तो फिरौन जो राजा था, जो यूसुफ को नहीं जानता था, वो जब फिरौन राजा बना तो उसको ऐसा लगा कि हम मिस्र देश का जनसंख्या कम हो रहा है, ये लोग हमसे ज्यादा बढ़ रहे, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग हमसे लड़कर हम लोगों को इस देश से भगा दे और ये देश को पूरी तरह से अपने अधीन में कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए करके वो डर कर क्या किया बोलो तो इजरायलियों को सताने लगा। वो क्या किया, इजरायलियों को मारने लगा। जो कोई भी स्त्री जन्म देगी, अगर वो पुरुष, अगर वो लड़का रहेगा तो सारे लड़कों को, बेटों को मार दो करके आज्ञा दिया था। यानी अभी बच्चे लोग बड़े हो गए समझो, तो लड़ने का उम्र कब आएगा, 20-25 क्रॉस होना चाहिए ना, यानी 20 साल के बाद ऐसा हो सकता है करके डर कर है ना वो शत्रु बन गया करके हम लोग देखते हैं। और ऐसा हम लोग बाइबल में देखते हैं, देखो यीशु मसीह के शत्रु थे सब लोग, बहुत सारा लोग यीशु मसीह का शत्रु बने। क्यों बोलो तो यीशु मसीह ना सच्चाई को प्रचार करने के लिए आया था। गलातियों का पत्री में वो 4 अध्याय 16वां वचन में पौलुस कहता है, मैं तुम्हारा बैरी इसलिए बना कि मैं सच्चाई को प्रचार कर रहा हूं करके ना करके बोलता है। यानी सच्चाई बोलेंगे तो लोगों का दुश्मन जरूर बनेंगे, लिखा गया है। यीशु मसीह भी कहता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होगा, पर धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। क्योंकि तुमसे पहला संसार ने मुझे द्वेष किया है, संसार तुम्हें द्वेष करेगा, संसार में तुम्हें क्लेश होगा करके बोलता है। क्यों क्लेश होगा, तुम ना मुझे अपनाया है करके प्रभु बोलता है। हालेलुया। तो हम लोगों को ना शत्रु लोग जरूर रहते ही है। क्यों शत्रु बनते बोलो तो एक तो अगर हम लोग सच्चाई के मार्ग में चलेंगे उन लोगों को ना पसंद नहीं आता है। मैं खुद बोलता हूँ, देखो मैं ना बहुत सारा लोगों का शत्रु हूँ, मेरा परिवार में होने दो, बहुत सारे लोगों में। क्यों मालूम है, मैं सच्चाई बोलता हूँ, चेहरे पर बोल देता हूँ। मुझसे बात करना पसंद नहीं आता है, लोगों को शत्रु के तरह देखता है मुझको लोग। हाँ, सच्चाई को बोलते तो अगर आप सच्चाई बोलोगे तो क्या होगा बोलो तो जरूर आपका दुश्मन बनेगा लोग। और एक अगर आप है ना बढ़ते रहोगे तो क्या होगा बोलो तो आपके कलीग्स जो लोग रहते हैं ना, वो लोग है ना आपका दुश्मन बनेंगे, वो लोग को सहन नहीं होगा, वो लोग है ना अंगीकार नहीं कर पाएगा। वो अंकल मुझको पिछला कुछ 2 महीना पहला अच्छा बात बोला कि हम लोगों के समस्याओं की वजह से, लोगों को ना खुद का समस्याओं की वजह से दुख ज्यादा नहीं होता है, बोलता है सामने वाला का उन्नति देखेगा तो इसको दुख ज्यादा होता है, बोलता है। ये इंसान का स्वभाव है, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, सामने वाला बढ़ते रहेगा तो लोगों का भी सहन नहीं होता है, बोलता है दुख ज्यादा होता है। तो ऐसा लोग है ना दुश्मन बन जाते हैं। और एक हम लोग आत्मिक जीवन में आत्मा का और शरीर का हमेशा लड़ाई होते ही रहता है करके लिखा गया है। अगर हम लोग आत्मिक रीति से चलते रहेंगे तो शारीरिक लोग हमारा दुश्मन जरूर होंगे ही होंगे। तो ऐसा दुश्मन लोग है ना बहुत सारे लोग हैं। हम लोग बढ़ते रहेंगे, सहन नहीं करेंगे, पवित्र जीवन जिएंगे वो पसंद नहीं आएगा, सच्चाई से जिएंगे वो पसंद नहीं आएगा, हाँ
तो ऐसा हम लोग चलते रहेंगे तो क्या होगा बोलो तो शत्रु लोग रहेगा। अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप लोगों का शत्रु लोग है, आप लोगों के शत्रु है, चाहे वो आपका परिवार का लोग होने दो। ज्यादातर अपना शत्रु कौन होता है बोलो तो अपना परिवार का लोग और अपना पहचान का लोग ही अपना शत्रु होता है। अपने को नुकसान और बर्बादी है ना बाहर के लोगों से नहीं होता है, अपने लोगों से ही ज्यादा बर्बादी होता है। अभी हम लोग देखेंगे तो वहां पर भजनकार कहता है कि मेरे शत्रु के सामने मेरे लिए परमेश्वर मेज को बिछाता है। शत्रु, अभी आपका शत्रु कौन है आपको पता है। शत्रु वहां पर हिंदी ट्रांसलेशन में मेरे सताने वाले लोग, शत्रु हमेशा सताने का काम करता है। शत्रु क्या चाहता है बोलो तो हमको पूरी तरह से नष्ट कर दे, हमको पूरी तरह से बर्बाद कर दे करके शत्रु चाहता है। तो शत्रुओं से पूरी तरह से घेरा गया है। तो वो शत्रुओं के सामने परमेश्वर क्या करेगा मालूम है, ये मेरा भेड़ है, ये मेरा विश्वासी है बोलकर, ये मेरा है करके प्रभु क्या करेगा मालूम है, वो शत्रुओं के सामने ही एक है ना टेबल को रखेगा, टेबल के ऊपर अच्छा खाना को, अच्छा भोजन को परोसेगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, शत्रु क्या करके सोचते रहता है, अभी चरवा है ना भेड़ों को चराता है, किधर हरी हरी चराई में लेकर चलता है करके लिखा गया है ना। वो कैसा मैदान रहता है, जो सपाट रहता है, यानी जो प्लेन रहता है। हाँ, तो उधर है ना चरवा भेड़ों के पास खड़े रहता है और भेड़ों को चराते 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 चारों ओर देखते रहता है। चारों ओर है ना सिंह हो गया या फिर भालू हो गया, ये से सब जंगली जानवर रहते हैं, ताकि है ना भेड़ों को छीन कर लेकर जाके उसको मार दे करके। तो जानवर लोग है ना सब लोग देखते रहते हैं। ये जानवर लोग अरे इसको खत्म करने का करके मैं सोचता हूँ, ये तो खुशी से आनंद से ये तो अच्छी तरह से चल रहा है करके वो लोग है ना पूरा फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे। उसी तरह से आपका शत्रु लोग है ना आपका बर्बादी चाहते होंगे। आपका शत्रु आपका नुकसान ये कब घटते रहेगा, ये कब है ना रोड पर आएगा, ये कब भीख मांगने के परिस्थिति में आएगा, कब ये बेघर हो जाएगा, कब इसको कुछ भी बीमारी होएगा, हाथ पैर गिर जाएगा, कब इसका घर वाला मर जाएगा करके ऐसा सोचते रहेंगे। पर है ना परमेश्वर क्या करेगा मालूम है, वो लोग ऐसा सोचते ही रहेगा, उनके सामने परमेश्वर क्या करेगा मालूम है, आपके सामने ना अच्छा अच्छा भोजन को खिलाएगा। हालेलुया। हाँ, तो फिर आपका फोकस किधर होना चाहिए? हाँ, शत्रु की ओर नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस है ना परमेश्वर की ओर होना चाहिए। हालेलुया। ठीक है, वो शत्रुओं ने आपको बहुत दुख दिया, वो शत्रुओं ने आपका बहुत नुकसान किया, वो शत्रुओं ने आपका नाम खराब किया, वो फैक्ट है, वो सच है, वो झूठ नहीं है, सच है। पर है ना वो है ना माइंड में से इग्नोर कर देना है, सिर्फ प्रभु को देखना है। शत्रुओं को देखकर अगर उनसे ही लड़ते रहोगे, अगर हम लोग उनसे ही लड़ते रहेंगे, अपना लाइफ में टाइम वेस्ट हो जाएगा और बाद में हम लोग भी उनके तरह बदल जाएगा। वो शैतान है, राक्षस है वो। हम लोग भी राक्षस बनना है क्या? नहीं बनना है। वो जाने दो करके उसको माइंड से निकाल देने का। और एक बहुत सारा लोग ऐसा भी प्रार्थना करते, प्रभु वो मुझको ऐसा तकलीफ दिया, ऐसा दुख दिया, उसको आप बुद्धि दो, वो उसको समझ में आना चाहिए, वो उसको पूरी तरह से नुकसान होना चाहिए, बर्बाद होना चाहिए। ऐसा कुछ लोग प्रार्थना करते, पर है ना ऐसा नहीं करना चाहिए। वो लोगों को माइंड से निकाल देने का। प्रभु कहता है ना शत्रुओं को क्षमा करो। अगर यदि कोई तुमको बुरा किया होगा, तुम्हारा कोई शत्रु रहेगा, तो उसको ना उल्टा पीने के लिए पानी दो करके बोलता है। उसको भूख लगेगा, खाने के लिए खाना दो, और उसको अगर कपड़े नहीं रहेंगे तो पहनने के लिए कपड़ा दो। बुरे के बदले आप भलाई करो करके बोलता है। ऐसा करोगे ना तो क्या होगा मालूम है, उसके सिर के ऊपर है ना जलता हुआ कोयला डाला जैसा होगा करके बोलता है। जलता हुआ कोयला डालेगा तो कैसा होगा एक बार समझो, वैसा रहेगा वो, जिंदगी भर वो गिल्टीनेस से रहेगा। हाँ, आपके सामने वो ऐसा जानबूझ के हंसना, आपके सामने वो मैं ठीक हूं करके वो एक्टिंग करता रहेगा, पर उसके सिर में ना जलता हुआ कोयला रहेगा।
वो शांति से रहेगा नहीं। पर है ना, हम लोग उसके बारे में ध्यान ही नहीं देने का। उसको अच्छा होने दो, बुरा होने दो, कुछ भी होने दो। हम लोग को परमेश्वर ने कहा है माफ करो, माफ कर देने का। अपना लक्ष्य किधर होना चाहिए? प्रभु की ओर होना चाहिए। शत्रुओं को देखेंगे तो क्या होगा? अपना अपने को टेंशन आएगा और अपने में दिल में जलन होगा, उससे अपने को बीमारी होगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा। पौलुस क्या कहता है? हाँ, मैं अभी तक मैं पकड़ चुका हूं करके मैं नहीं समझ रहा हूं, पर मैं एक बात कर रहा हूं, पिछला सब कुछ भूल कर मैं आगे के और दौड़ा चला जा रहा हूं करके बोलता है। परमेश्वर ने मुझे ऊंचे बुलावट से बुलाया है, वो हाई कॉलिंग को, वो ऊंचे बुलावट का इनाम को पाने के लिए मैं आगे की ओर, मेरे लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं करके बोलता है। अभी हम लोग देखेंगे तो पौलुस के जीवन में क्या क्या हुआ है। वो लोग को पौलुस को कितना सारा लोग मारा है, कितना सारा लोगों ने धोखा दिया है, कितना सारा लोगों ने उनको फंसाकर जेल में डाला है, मुंह के ऊपर थूका है उनको, वो कितना उनको तकलीफ दिया है। हाँ, 5 बार 39 घोड़े को मारे हैं, उनके ऊपर पथराव को किए हैं। हाँ, कपट भाई करके लिखा गया, कितने सारे कपटी लोग उनको धोखा दिए, फंसा है। पर है ना, पौलुस बोलता है वो सब मैं भूल गया हूं करके बोलता है। वो सब याद करेगा, मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, मैं इधर ही रुक जाऊंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरे लाइफ में, पर मैं ये सब कुछ छोड़ के मैं आगे की ओर दौड़ा चले जाऊंगा। वो इनाम पाने के लिए परमेश्वर ने मेज को तैयार करके रखा है। हालेलुया। मेज के ऊपर अच्छा भोजन को तैयार करके रखा है। वो भोजन खाने के लिए हम लोग को प्रभु ने तैयार करके रखा है, तो वो भोजन खाते वो कितना अच्छा लगेगा, एक बार सोचो। हाँ, खुशी होगा ना, आनंद से भरेगा ना। हाँ, हम लोग है ना शत्रुओं को नहीं। अभी पतरस भी पानी के ऊपर चल रहा था, वो हवा को देखा, पानी में डूब गया। जब तक यीशु मसीह को देखा वो हिम्मत से था। तो उसी तरह से हम लोग है ना प्रभु की ओर देखने का। प्रभु ने हमारे लिए जो इनाम को तैयार किया है, प्रभु ने हमको अच्छी तरह से मेज को बिछाया है, मेज के ऊपर अच्छा अच्छा खाना को रखा है। ये खाना, ये आहार को हम लोग खाते हुए हम लोग आनंदित होना चाहिए, हर्ष से, उल्लास से हम लोग भरना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, तो हम लोग देखते, देखो प्रभु ने जो हमारे लिए तैयार किया है उसका मतलब क्या है बोलो तो, अद्भुत रीति से अगर हम लोग प्रभु के भेड़ है, प्रभु हमारा चरवा है, तो शत्रु लोग है ना, शत्रु का क्या क्या रहता है, हमारा बर्बादी चाहता है, हर तरीके से वो प्लान करते रहता है, पर उसमें ना प्रभु हमको प्रोटेक्शन देगा। देखो वही भजन संहिता 31वां भजन और 20वां वचन को पढ़ो कोई भी। हम्म 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 देखो, हालेलुया। हाँ, तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। तू है ना उन्हें छिपा रखेगा, गुप्त स्थान में रखेगा। परमेश्वर अपने सम्मुख में, अपने गुप्त स्थान में रखेगा। परमेश्वर का सम्मुख क्या है? परमेश्वर का गुप्त स्थान है। हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति है, परमेश्वर का मंडप है, परमेश्वर का कलीसिया है। हालेलुया। हाँ, हम लोग देखते हैं वहां पर प्रभु वहां पर क्यों रखेगा बोलो तो, बुरे गोष्ठी से गुप्त रखेगा। दूसरे ट्रांसलेशन में मनुष्यों के कपट से छुपा कर रखेगा। अभी अदन के वाटिका में शैतान ने ना सर्प में प्रवेश होकर, सांप में प्रवेश होकर आकर है ना हवा से बात करता है। वो एक दिन का काम नहीं, वो कई दिनों से वो लोगों के बीच में संगति चल रहा है, वो लोग का दोस्ती चल रहा है। क्यों ये सांप दोस्ती कर रहा है? क्यों अच्छी तरह से बातचीत कर रहा है? ऐसा बोलता है, क्या सच में परमेश्वर कहा था क्या ये अदन के वाटिका में सब वृक्ष के फल को नहीं खाना, ऐसा कुछ कहा था क्या? बोला तो नहीं, सब वृक्ष के फल को खा सकते, पर एक वृक्ष के फल को नहीं खाना है। तो क्या बोलता है? नहीं खाओ तो तुम लोग के आंखें
खुलेंगे, तुम लोग देवी देवता बनोगे करके बोलता है। ये क्या है? मनुष्य का कपट। हम लोगों से भी ना लोग ऐसा बात करते हैं, हम लोग के सामने ना लोग अच्छा बातों को करते हैं, हमारे सामने में ना लोग हंस हंस के बात करते हैं, हमारे सामने ना अपने को ऐसा लगता है कि ये मेरा भला चाहता है, ये मेरे भलाई को चाहती है करके अपने को ऐसा लगता है। पर है ना, अपने सामने अच्छा बात करेगा और पीछे जाके बुराई करने वाला लोग रहता है। और अपने साथ में अच्छा बात कर करके क्या करेगा? उनका पूरा प्लान क्या है बोलो तो? इनको सत्यानाश कर देने का, बर्बादी करने का। बुरा गोष्ठी या फिर कपटी मनुष्य, कपट से बात करने वाले लोग रहते हैं। पर है ना, परमेश्वर है ना क्या करता है? जो लोग उनके भेड़ है, जो लोग उनके झुंड में है, जो लोग है ना उनके उपस्थिति में है, परमेश्वर है ना वैसे कपटी मनुष्य से छिपा के रखता है। परमेश्वर है ना वैसे बुरे गोष्ठी से छिपा कर रखता है। और क्या करेगा मालूम है? परमेश्वर उनके सामने ही परमेश्वर है ना इनको अच्छा भोजन देता है। उनका पूरा प्लान क्या हो गया? फेल हो गया। एक तो प्रोटेक्शन, और दूसरी बात हो हम लोग को परमेश्वर अच्छा भोजन। हालेलुया। परमेश्वर हमको क्या देता है? हाँ, फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय 19वां वचन में परमेश्वर अपनी धन संपत्ति के अनुसार महिमा में प्रभु यीशु मसीह में हमारे सारे जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। हमारे सारे घटियों को पूरा करेगा। कैसा? अपने संपत्ति के अनुसार, अपने ऐश्वर्य, अपना धन के अनुसार। हमारा परमेश्वर का संपत्ति, हमारा परमेश्वर का ऐश्वर्य कितना मान है। अभी देखो, हम लोग हमारे बच्चों को कपड़ा दिलाते तो अपने औकात के अनुसार हम लोग दिलाते कि हमारा बाबा चलो 1000 रुपये में दिलाएगा या 1500 रुपये में दिलाएगा। पर परमेश्वर कौन है? वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो ऐश्वर्यमान परमेश्वर है। वो अपनी संपत्ति के अनुसार महिमा में हमारे सारे जरूरत को प्रभु यीशु में पूरा करेगा। हालेलुया। तो अपने को अच्छा जो कुछ भी अपने को चाहिए, नॉर्मल है ना, ये खाना खा बोल के नीचे बिठा के खाना खिलाना चाहिए था ना। एक टेबल को रखकर, टेबल के ऊपर अच्छा अच्छा खानों को रखकर, और अपना जो बेड है यानी ये जो भजनकार है किस किस तरह से ट्रीटमेंट दे रहा है बोलो तो? अभी अपने पास कोई भी गेस्ट आया समझो, अपन कैसा ट्रीटमेंट देते हैं उनको, कैसा आतिथ्य देते हैं उनको, अच्छा हॉस्पिटैलिटी देते हैं ना। अपन अच्छा टेबल को रख के, उनको अच्छा अच्छा खाना को रख के, और वो अपना प्लेट्स होने दो, हॉट बॉक्सेस होने दो, सब अच्छा अच्छा रखेंगे। हाँ, और वैरायटी वैरायटी खाना को रखेंगे। क्यों बोलो तो? वो गेस्ट एक मेहमान है, उसको टेबल के ऊपर अच्छी तरह से रखेंगे, और वो आएगा तो कितना अच्छी तरह से भोजन खाकर वो तृप्त होगा और उनका दिल खुश हो जाएगा। हालेलुया। आनंद मनाएगा। आपका शत्रु लोग है ना, आपको देखकर है ना वो लोग को जलन होता रहेगा, आपका बर्बादी का इंतजार करते रहेगा। हाँ, ये वो लोग है ना पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। वो लोग का ऐसा लगेगा हो गया, खत्म हो गया इनका, हो जाएगा हो जाएगा। पर उसी टाइम में प्रभु क्या करेगा मालूम है? अद्भुत रीति से प्रभु आपका जरूरतों को अपने धन संपत्ति के अनुसार देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु में महिमा में सारा जरूरत प्रभु रिचली देगा और क्वालिटी देगा प्रभु। हालेलुया। हाँ, तो हम लोग देखते तो प्रोटेक्शन, और दूसरी बात है ना अपने को प्रभु ने रिचली देगा, टेबल के ऊपर अपने को अच्छा भोजन देगा। उससे ना अपना दिल है ना आनंद से भरेगा, खुशी से भरेगा। वो आनंद से, खुशी से हम लोग है ना प्रभु का आराधना करते रहेंगे, प्रभु का महिमा करते रहेंगे। हालेलुया। आपके शत्रु के सामने प्रभु आपके लिए मेज तैयार करने जा रहा है। ये सब है ना आप लोग आंखों से देखोगे। हाँ, आप लोग आंखों से देखोगे। वो लोग ऐसे ही फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे, वो लोग ऐसे ही जलते रहेंगे, दांत पीसते रहेंगे वो लोग, पर आप लोग खुश रहोगे, आप लोग आनंद से रहोगे। प्रभु ये काम करेगा। आप लोग उनकी ओर ध्यान मत दो। आप वो लोगों ने आपको दुख दिया, झूठ बोला, आपका नाम खराब किया, सब सच है, छोड़ दो, प्रभु के ओर ध्यान दो। हालेलुया। आपका गोल की ओर, आपका उन्नति की ओर आप ध्यान दो, भक्ति में बढ़ना है,
मेरे लक्ष्य की ओर मुझे पहुंचना, इसके ऊपर ध्यान दो। हालेलुया। तो प्रभु ये कार्य को करेगा। और वहां पर हम लोग दूसरा देखते हैं कि वही 5वां वचन में क्या है, मेरे सताने वालों के सामने, मेरे शत्रु के सामने मेरे लिए मेज को बिछाता है, और तूने मेरे सिर पर तेल मला है। तेल मला है यहाँ पर हिंदी में ऐसा है, वो भी अच्छा वर्ड है। अभी भेड़ के सिर पर, अभी भेड़ है ना, जब आहार को चरती है, घास को चरती है ना, तो जमीन में कुछ कीड़े रहते हैं, छोटे छोटे कीड़े। तो क्या होता है, उनके वो भेड़ के सिर के ऊपर चढ़ता है, उनका ऊल रहता है ना, ऊन बोलते हैं ना, ऊन में वो कीड़े अंदर जाकर फिर उसको काट काट कर है ना, वो ना वो कीड़े ना भेड़ के सिर के अंदर जाते हैं। तो ये चरवाहा क्या करता है बोलो तो, तेल लेकर है ना, तेल से अच्छी तरह से मलता है करके लिखा गया, मालिश करता है। जैसे कि अपन सिर के ऊपर तेल लगाकर अच्छी तरह से ऐसा करते हैं ना, वैसा मलता है। तो उससे क्या होता है बोलो तो, जो छोटे छोटे कीड़े रहते हैं ना, वो मर कर है ना जमीन पर, सर से निकल कर जमीन पर गिर जाते हैं। तेल से मलता है। हालेलुया। हाँ, इससे क्या होता है, चंगाई। हालेलुया। हाँ, हम लोग और देखेंगे तो हम लोग याकूब के पत्री में भी देखते, यदि तुम में से आप लोगों में कोई भी बीमार होगा तो तेल लेकर जाकर तेल लगाकर प्रार्थना करो, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा वो विश्वासी, वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तो तेल मलेगा। अगर है ना तेल नहीं लगाया, वो कीड़ा है ना उनके सिर के अंदर जाएगा, क्या करेगा, खून पिएगा। भेड़ देखो, कभी कभार कुछ भेड़ है ना जाकर सिर से ना दीवार को ठोकना, टकराना, ऐसा मार के लेना, या फिर कुछ झाड़ को मार के ले, क्यों मालूम है, उनमें ना कीड़ा रहता है और ब्लड पूरा खा पी लेता है, ब्लड परसेंटेज कम हो जाता है। एक बार सोचो कैसा रहेगा पूरा, कैसा रहने, शांति नहीं रहता है, सो नहीं सकता है, ठीक तरह से रह नहीं सकता, इसलिए मार के लेता है, वैसा परिस्थिति। तो है ना प्रभु क्या करेगा, तेल मलेगा, जिससे क्या होगा बोलो तो, कीड़ा सब मर जाएगा, माइंड है ना शांत से रहेगा। हालेलुया। ये सब कुछ है ना शत्रु के सामने होते रहेगा। प्रभु अपने को चंगाई देगा, मन में शांति देगा। हालेलुया। और एक है ना, ये आ, आ, अपना इंग्लिश में हो गया, दूसरे ट्रांसलेशन में हो गया, वहां पर है ना तेल से मुझे अभिषेक किया है करके लिखा है। तेल से अभिषेक किया। तेल से अभिषेक क्यों करते हैं हम लोग, पुराने नियम में पूरा देखेंगे तो, एक याजक को, एक भविष्यवक्ता को, एक लीडर को, एक अगवा को, या एक राजा को अभिषेक करने के लिए क्या करते थे, लोगों के सामने ना भेड़ का जो सिंग रहता है ना, सिंग, हॉर्न, वो सिंग के अंदर है ना जैतून का तेल को डालते थे, और सबके सामने घुटने पर रखकर इनको तेल से अभिषेक करते थे। ये राजा अभी से ये भविष्यवक्ता है, अभी से ये एक लीडर है, अभी से ये एक याजक है बोलकर है ना उनको अभिषेक करते थे। तेल से मुझे अभिषेक किया है करके बोलता, शत्रुओं के सामने प्रभु ये काम करेगा, यानी एक अच्छा स्थान देगा, मैंने इसे चुना है बोलकर प्रभु है ना एक अच्छा पोजीशन देगा। ये दाऊद ये भजन को लिखता है। देखो, दाऊद को बहुत सारे शत्रु थे ना, एक्चुअली दाऊद का घर वाला ही दाऊद का शत्रु था, दाऊद के भाई लोग, क्योंकि दाऊद बोलता है ना, पाप से मेरी माँ ने मेरा गर्भ धारण की, ये करके बोलता है। तो गैर संबंध से दाऊद पैदा हुआ था। तो दाऊद के जो भाई लोग थे, यशे के बाकी के 7 पुत्र, वो लोग है ना दाऊद को अपना भाई करके अंगीकार नहीं करते थे, और यशे भी इसको छोड़ नहीं सकता था, रख नहीं सकता था, इसलिए ये चल भेड़ों को चराने का काम कर करके वो काम दिया था, बाकी सब बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिया था। वैसे परिस्थिति में था,
तो है ना, परमेश्वर शमूएल से कहता है कि ये साउल राजा जो है मेरा आज्ञा का उल्लंघन किया है, मेरे बातों को सुनता नहीं, अहंकार से घमंड से बर्ताव करता है, इसलिए मैं इसको रिजेक्ट किया है, इसको मैं तिरस्कार किया है। इसके बदले में मैं दूसरे को चुना हूं। तू बेतलेहम में यश्य के घर में जा, यश्य के पुत्रों में से एक पुत्र को तू अभिषेक कर जिसको मैंने चुना है करके बोलता है। हालेलुया। तब तक दाऊद का परिस्थिति क्या था? सब शत्रु, घर में शत्रु, भाई लोग शत्रु, सब शत्रु। पर है ना, शमूएल यश्य के घर में जाता है, पहला बेटा को बुलाता है। शमूएल सोचता है कि यही रहेगा, क्योंकि आर्मी में ऑफिसर है, हाँ, वो सोल्जर है ना, उसको अच्छा ज्ञान है, लड़ने के लिए सब अच्छा उसमें प्रवीण है, तो अच्छा बुद्धि है, अच्छा पर्सनालिटी है, यही परमेश्वर के द्वारा चुना गया है करके ऐसा समझा था। पर परमेश्वर बोलता है मैं इसको नहीं चुना। मनुष्य बाहर का रूप को देखता है, पर है ना परमेश्वर दिल को देखता है। हालेलुया। इसको नहीं और दूसरे को बुलाया, ऐसा सातों बेटे को बुलाया तो किसी को भी नहीं चुना। और कोई भी है क्या तुमको बेटा बोला तो पूछता है ना, तब भी जाके बोलता है कि हाँ एक है, वो बेटों को चराता, तब तक लेकर भी नहीं आया। यानी पिता को भी पसंद नहीं है बेटा, भाई लोग को पसंद नहीं है, एक नौकर की तरह रखा था। पर प्रभु क्या किया मालूम है? शमूएल उसको बुलाओ, तब तक मैं खाना नहीं खाएगा बोला, तो दाऊद को बुलाया। हालेलुया। दाऊद को बुलाते ही दाऊद का चेहरा देखते ही प्रभु बोलता है कि परमेश्वर बोलता है इसी को मैंने चुना इजराइलियों के ऊपर राजा के लिए। हालेलुया। तो तब है ना परमेश्वर का दास शमूएल है ना दाऊद को तेल से अभिषेक करता है और उसके बाद खाना खाता है। मेरे शत्रुओं के सामने परमेश्वर मेरे लिए मेज को बिछाता है और तेल से मुझे अभिषेक करता है। हालेलुया। हाँ, सब शत्रुओं के सामने दाऊद को प्रभु ने अभिषेक किया। एक है ना घर पे अभिषेक हुआ, दूसरी बार है ना जब यहूदियों के ऊपर राजा हुआ था तब भी तेल से अभिषेक किया था प्रभु का दास ने, और तीसरी बार जब सारा इजराइलियों के ऊपर जब है ना राजा हुआ था तब है ना अभिषेक किया गया था। हालेलुया। हाँ, तो तेल का अभिषेक एक पोजीशन का सादृश्य है। परमेश्वर जिसको चुनकर पोजीशन देना चाहता है ना उसे अभिषेक करता है। तो परमेश्वर आपको अभिषेक किया है, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर के द्वारा आप बुलाए गए हो, परमेश्वर के द्वारा आप चुने गए हो। आपका शत्रु आपको देखेगा। हालेलुया। उन लोग को समझ में आएगा ये परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है, अभिषेक किया गया है, ये परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया है, चुना गया है, इसके द्वारा लोग आशीषित होंगे करके आपका शत्रु के सामने सब कुछ होगा, वो लोग देखते रहेंगे। हालेलुया। और एक हम लोग आखिरी में देखते क्या है? तेल माला है, तेल से अभिषेक किया है। और तीसरा मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। यानी इसका मतलब क्या है? भरपूरी आशीष, ओवरफ्लो आशीष। हालेलुया। माय कप रनeth ओवरफ्लो। भरपूरी आशीष कैसा है बोलो तो ये आशीष, अभी फास्टिंग प्रेयर में 5,000 पुरुष लोग आए थे, तो स्त्री लोग बच्चे लोग मिलाएंगे तो अपन कितना एस्टिमेट कर सकते? एक 15,000 पकड़ो, ठीक है। 15,000 लोगों को परमेश्वर ने 5 रोटी 2 मछली से खिलाया और उनको और 12 टोकरी बचा करके हम लोग देखते। इसको बोलते हैं कि भरपूरी आशीष जो और बसता है, समृद्धि, ओवरफ्लो। हालेलुया। यीशु मसीह है ना पतरस से कहता है कि नाव को ना तू गहराई में लेकर चल, दाहिने और तू जाल को फेंक, तुझको मछली मिलेगा, मछली पड़ेगा करके बोलता है। तो बहुत सारा मछली आ पड़ा, उससे ना वो मछलियों को नाव में भी ले रहे और वो जाल है ना पूरा ने जाल पिघल रहा था और नाव डूब रहा था। वैसा फुल मछलियों को, वैसा भरपूरी मछलियों को परमेश्वर ने दिया था, वैसा आशीष। हालेलुया।
हाँ, लोग सोचते रहेगा आपका शत्रु ये खत्म होएगा, खत्म होएगा, खत्म होएगा। खत्म होना छोड़ो, आप लोग खुशी से रहेगा, आनंद से रहेगा, अच्छा भोजन से आप लोग तृप्त रहोगे। और दूसरी बात, आप परमेश्वर ने आपको चुना है, बुलाया है करके वो लोग जानेंगे। और आपको ना अबंडेंस आशीष, आपको ना ओवरफ्लो आशीष आपको मिलेगा। हालेलुया। जैसा शत्रु सोचता है वैसा होता ही नहीं। यीशु मसीह के बारे में भी ऐसे ही सोचे थे ना, खत्म हो गया करके। सूली पर चढ़ाए, मर गया, हो गया खत्म। तभी से सेवकाई शुरू हो गया, तभी से कलीसिया शुरू हो। जब है ना लोग सोचते, अपन भी सोचते खत्म हो गया करके, एक्चुअली तभी परमेश्वर का कार्य तभी से शुरू होता है। दानियल बढ़ रहा है। हाँ, 120 सारे राज्य में 120 अधिकारियों को नियुक्त किया। उनके ऊपर 3 प्रधानों को नियुक्त किया था दारा राजा ने। और वो 3 प्रधानों में दानियल से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, क्योंकि अतिश्रेष्ठ आत्मा, अतिश्रेष्ठ ज्ञान दानियल में था। वो सच्चा व्यक्ति था, ईमानदार था बोल के सब लोगों के ऊपर, सारे राज्यों के ऊपर दानियल को ठहराव करके सोचा था। ये बात है ना, वो देश का, वो राज्य के लोगों को, बाकी प्रधान लोगों को पसंद नहीं आया। इसलिए वो लोगों ने ना षड्यंत्र रचकर ये दानियल को अपन खत्म करवाएंगे कर कर वो लोगों ने ना, कोई भी किसी से भी प्रार्थना करेगा तो उनको सिंह के मांद में डाल देंगे करके बोला। तो दानियल प्रार्थना छोड़ नहीं सकता था। दानियल प्रार्थना किया, सिंह के मांद में डाल दिए। वो लोग क्या सोचा उस टाइम में, हो गया बाबा, अभी वो पोजीशन अपने को मिलेगा। गया, खत्म हो गया दानियल करके बोलते। पर रात भर राजा को नींद नहीं आता है, शांति नहीं। राजा है नसीहा के मांद के पास बोर को जाता है, दानियल दानियल, तू जिस परमेश्वर का सेवा करता है, तू जिस परमेश्वर का उपासना करता है, वो परमेश्वर तुझे बचा सका क्या? दानियल बोलता है, मेरे परमेश्वर के दृष्टि में मैं निर्दोष पाया गया हूं। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर सिंह के मांद को बंद कर दिया। हालेलुया। सिंह के मुंह को बंद कर दिया, दानियल को बाहर निकाला। जिसने षड्यंत्र को रचा था ना, दानियल के शत्रुओं को राजा ने सिंह के मांद में डाल दिया और दानियल का पद बढ़ गया। हालेलुया। शत्रुओं के सामने प्रभु मेज को बिछाता है, अच्छा भोजन, एक अच्छा गेस्ट के तरह प्रभु ट्रीटमेंट देता है। अच्छा अच्छा भोजन से तृप्त करता है, आनंद से भरता है, अभिषेक करता है, अच्छा स्थिति प्रभु देता है। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे सब लोग, आंखों को बंद करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपसे जलने वाला लोग बहुत सारा लोग है। आपका खुशी लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। सब लोग प्रार्थना करेंगे। आपका आशीष लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। इसको सब कुछ मिल गया ना करके ऐसा सोचकर वो भी बर्दाश्त नहीं करता है लोग। पर वो लोगों के ऊपर ध्यान मत दो, वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं, ध्यान मत दो। लोगों का फेवर कमाने के लिए वो लोग मेरे बारे में अच्छा बोलना चाहिए बोलकर आप है ना कितना भी परिश्रम करो, कितना भी प्रयास करो, वो लोगों को जीतते जीतते ना जिंदगी खत्म हो जाएगा। पर वो लोग अपने बारे में अच्छा बोलने वाला नहीं है। अच्छा बोलने के लिए आप कुछ भी करो, वो लोग अच्छा बोलेगा तो क्या आपको 1 रुपया फायदा मिलेगा क्या? आपके बारे में बुरा बोलेगा तो आपको 1 रुपया नुकसान होगा क्या? ध्यान मत दो आपके शत्रुओं के ऊपर, लोगों के ऊपर ध्यान मत दो। आपका ध्यान, आपका फोकस पूरा प्रभु के ऊपर रहने दो। उनके सामने ही प्रभु आपको बढ़ाएगा, उनके सामने ही प्रभु आपका अच्छा खुशी देगा, आनंद से भरेगा। वो लोगों का नुकसान होना है करके ऐसा भी मत चाहो, उसके लिए प्रार्थना भी मत करो। शांत से रहो, आपका भक्ति आप करते रहो, आपका सेवा आप करते रहो, आपका प्रार्थना आप करते रहो। आपको जो काम प्रभु ने दिया है वो काम आप करते रहो। आपका लक्ष्य की ओर आप चलते रहो। आपको प्रभु आपके सामने मेज को बिछाएगा, भरपूरी देगा, प्रभु आपको तृप्त करेगा, आनंद से भरेगा, प्रभु आपको सुरक्षा देगा, तेल से अभिषेक करेगा।
चंगा करेगा। आप चुने गए हो, अभिषेक किए गए हो, शत्रु देखे उनके सामने ही प्रभु आपका सिर को ऊंचा करेगा, आपको पोजीशन देगा। ध्यान वो लोगों के ऊपर मत रखो, प्रभु के ऊपर रखो। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ। आज का इस प्रतिज्ञा संदेश सभा को आपने आशीष किया, धन्यवाद प्रभु। श्रद्धा से आपके बच्चे लोग आपके सम्मुख में आए, प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी आपके बच्चे लोग सब लोग राजा आपके झुंड में का, आपके भेड़ के तरह आपका आवाज को सुनकर आपका पीछा करने वालों के तरह रहना चाहिए। वचन को सुनकर वचन के अनुसार सब लोग चलना चाहिए। प्रभु धन्यवाद। प्रभु यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ये सब लोगों का बर्बादी शैतान चाहता है, वो बहुत बड़ा शत्रु है। और कुछ लोग भी ये आपके बच्चों से जलते हैं प्रभु जी, इनका नुकसान, इनका बर्बादी को चाहते हैं। ये लोग तकलीफ में आते हैं तो लोग हंसते हैं प्रभु जी, पर अभी से प्रभु इनका दिन, इनका जीवन को आप बदल रहे हो। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। परिस्थितियों को पूरा रिवर्स कर रहे हो, आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। मेंटल टॉर्चर में ये लोग अभी से यीशु मसीह के नाम में नहीं रहना चाहिए प्रभु जी। लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं, ये सब चीजों में ध्यान ही नहीं देना चाहिए प्रभु जी। वो सब चीजों को प्रभु ये लोग माइंड से अब भी निकाल देना चाहिए। आपका लहू को छिड़काइए प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। आपने कहा है प्रभु जी, लोमड़ियों को तो घर है, लोमड़ियों को और पक्षियों को घोंसले है, लोमड़ियों को सर छुपाने के लिए घर है, पर मुझको तो सर धरने के लिए जगह नहीं करके बोलते। पर प्रभु जी आपका सिर को हमारे सिर में जगह देना चाहिए प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अभी सभी को शुद्धिकरण होने दीजिए प्रभु, अभी सबको शुद्ध कीजिए प्रभु। अभी प्रभु जो कुछ भी नेगेटिविटी है सबके माइंड से निकाल दीजिए परमेश्वर। किसी के भी दिल में किसी के और द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी के भी दिल में किसी के और गुस्सा नहीं होना चाहिए प्रभु। अभी अभी इसी वक्त प्रभु ये लोगों को प्रभु, जो जो लोगों ने दुख दिया है, जो जो लोगों ने इनको तकलीफ दिया है, बहुत सताया है, इनका नुकसान किया है पिता परमेश्वर, अब भी प्रभु वो सभी लोग, वो सब लोगों को ये लोग अभी क्षमा करने जैसा मन दीजिए प्रभु, धन्यवाद। अब भी प्रभु वो सब लोगों के और दुश्मनी को, वो सब लोगों के और सारा गुस्सा को इनके दिल में से निकाल दीजिए परमेश्वर। इनका फोकस अभी से आपके ओर होना चाहिए प्रभु जी। आपने जो काम दिया है, जो सेवा दिया है, जो भक्ति दिया है, उसके ऊपर ये लोग का ध्यान होना चाहिए प्रभु, धन्यवाद करता हूँ। यस लॉर्ड, अभी से प्रभु आप शत्रुओं के सामने इनके लिए मेज को बिछा रहे हो, धन्यवाद। इनको प्रभु अच्छा अच्छा भोजन से तृप्त कर रहे हो, आशीषों से भलाइयों से तृप्त कर रहे हो प्रभु, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, आनंद से भर दीजिए, इनको रक्षा दीजिए प्रभु। मनुष्यों के कपट से सबको छिपा कर रखिए प्रभु, सुरक्षित रखिए प्रभु, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। सभी को आप अभिषेक कीजिए, अच्छा पोजीशन दीजिए, उन्नति दीजिए, भरपूरी आशीष दीजिए प्रभु। प्रभु मेरा कटोरा उमड़ रहा है जैसे कि भजनकार बोला था प्रभु जी, उसी तरह से सब लोग बोलना चाहिए प्रभु। वैसा पोजीशन में सबको लेकर आइए प्रभु, धन्यवाद करता हूँ। भरपूरी दीजिए पिता, आपके धन संपत्ति के अनुसार महिमा में सभी के सारे ज़रूरतों को पूरा कीजिए पिता, आप महिमा पाइए प्रभु, धन्यवाद करता हूँ राजा। इस एटर्नल ग्रेस मिनिस्ट्रीज में हर कलीसिया, ये कलीसिया में हर मेंबर, हर विश्वासी, हर परिवार प्रभु आपकी आज्ञाओं के अनुसार चलना चाहिए, पवित्र जीवन जीना चाहिए। आपके राज्य के लिए, आपके रहस्य आगमन के लिए सब लोग तैयार होना चाहिए। हर परिवार से एक एक सेवक तैयार होना चाहिए प्रभु, सहायता कीजिए पिता, आप महिमा पाइए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ मेरे पिता, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता सभी के साथ में सदा होती रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया।